गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को एक खबर मैं शेयर कर रहा हूं। ये एक असेसमेंट रिपोर्ट आई है जो कि आईटी इंडस्ट्री में भारत की जो टॉप 7 कंपनियां हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लाखों की संख्या में लोग आई एम सॉरी लाखों की संख्या में लोग जहां जॉब कर रहे हैं, वहां पिछले 3 महीनों में किस प्रकार से हायरिंग का ट्रेंड रहा है, इसका एक डेटा निकल के आया है। और चिंता की बात यह है कि भारत की टॉप 7 कंपनियों में जो वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, उनकी संख्या इस क्वार्टर में बढ़ने के बजाय घटी है। 5,200 लोग कम हुए हैं। और मतलब टीसीएस में, विप्रो में और एलएनटी माइंट्री में, एलटीआई माइंट्री यानी कि लार्सन एंड ट्रूबो इन्फोटेक माइंट्री, एलटी और टेक महिंद्रा, इन कंपनियों में बड़ी संख्या में लोग घटे हैं। यानी जितने लोगों ने जॉब छोड़ा और जितने लोगों ने जॉब ज्वाइन किया, उनमें नेट नेट जो है वो रिडक्शन हुआ है। अब ये मतलब 5,200 लोग घटे हैं, जबकि एक एक क्वार्टर में अगर हम बात करें तो इनमें से ये जो टॉप 7 कंपनियां हैं, इनमें से हर एक कंपनी जो है वो इस समय 10,000 15,000 लोगों को जोड़ती थी। और 5,000 से ऊपर की हायरिंग तो एक एक कंपनी में होती थी। तो ये एक कठिन दौर है आईटी सेक्टर में। जो लोग जॉब चाह रहे हैं उन लोगों के लिए अट्रिशन भी घटा है। आप देखिए कि विप्रो जो है, विप्रो में 2,58,744 लोग जॉब कर रहे हैं, जिसमें की संख्या जो है इस क्वार्टर में 435 घटी है, संख्या में इजाफा नहीं हुआ है। इन्फोसिस में 3,46,000 लोग जॉब कर रहे हैं, 1,600 का इजाफा हुआ इस क्वार्टर में 3 महीनों में। टीसीएस में 6,13,974 लोग जॉब कर रहे हैं और 2,197 लोगों की यानी 2,200 लोगों की इसमें कमी आई है इस क्वार्टर में। एचसीएल टेक में 2,22,270 लोग जॉब कर रहे हैं और इसमेम भी 2,945 लोगों की वृद्धि हुई है। एलएनटी इन्फोटेक माइंट्री में 86,462 लोग हैं और इसमें 474 लोगों की कमी आई है। एलटीटीएस यानी कि लार्सन एंड ट्रूबो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, यहाँ पर 21,649 लोग हैं, 175 लोगों की वृद्धि हुई है इस क्वार्टर। और टेक महिंद्रा में 1,57,000 लोग हैं और इसमें 6,844 लोगों की कमी हुई है। तो यानी कि अभी एक जो हेडकाउंट है वो रफ्तार से बढ़ नहीं रहा है, उल्टा थोड़ा घट ही रहा है। और ये भारत का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर है। आप देखिए कि टीसीएस में 6 लाख से ऊपर, इन्फोसिस में 3.5 लाख के आसपास, विप्रो में 2.5 लाख से ऊपर और एचसीएल में 2,20,000 से ऊपर, टेक महिंद्रा में 1.5 लाख से ऊपर। तो ये भारत के नौजवानों को रोजगार देने के मामले में आईटी सेक्टर जो है सबसे आगे है सेक्टर। लेकिन अभी सबसे कमज़ोर हायरिंग हो रही है पिछले कुछ वर्षों की तुलना में। पिछले अगर हम लोग 4-5 वर्षों को देखते हैं तो इतनी कमज़ोर हायरिंग जो है वो नहीं हुई थी। और एक उम्मीद की किरण यहाँ दिखाई देती है। ये आप देखिएगा कि पिकअप लाइकली इन 2023, ये इसका खबर का जो अगला भाग है वो यहाँ पर है कि 2023 का जो सेकेंड हाफ होगा, H2 यानी कि सेकेंड हाफ, इसमें जॉब की संख्या बढ़ने की संभावना दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कंपनियां अभी अपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है और अमेरिका में और यूरोप में जो मंदी का दौर, रिसेशन दिखाई पड़ रहा है, उसको देखते हुए वो अपने यहाँ पर बेंच साइज छोटा कर रही है, हेडकाउंट कम कर रही है, अपने कॉस्ट को रिडक्शन कर रही है। पीछे 2021 में ज़बरदस्त सैलरी इंक्रीज हुई है, सैलरी हाइक मिले, वेजेस हाइक मिले लोगों को, और उसके कारण कंपनियों का कॉस्ट बहुत बढ़ गया, एट्रिशन बहुत बढ़ा हुआ था। अब एट्रिशन कंट्रोल में आ चुका है और अब कंपनियां कॉस्ट कंट्रोल करना चाह रही हैं। लेकिन सेकेंड हाफ यानी कि 2023 का जो सेकेंड हाफ होगा वो बेहतर होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो यानी आप सब बच्चे जो हैं वो उम्मीद कर सकते हैं
कि सेकेंड हाफ आते आते सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगा। और वैसे सिमेज में हमारे लिए खुशी की बात यह है कि इस भारी मंदी के दौर में भी जब लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, लोग जॉब नया नहीं पा रहे हैं, वैसे में भी सिमेज के छात्रों को विप्रो में अभी काफ़ी अच्छा कई बच्चों को ऑफर मिल चुका है। और लगातार अभी मुझे सूचना मिल रही है कि स्टूडेंट्स को ऑफर मिल रहे हैं, उनके पास प्रपोजल ऑफर लेटर आ रहा है। शॉर्ट लिस्टिंग भी इधर में हाल फिलहाल में फिर बच्चों की शुरू हो गई है, तो ये एक अच्छी बात है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए थे कि वो जानना चाह रहे थे कि अडानी ग्रुप को लेकर के सर में हम लोग को सर कन्फ्यूज़न है कि ये क्या मामला है, हिडनबर्ग की रिपोर्ट क्या है, और फिर अडानी के शेयर्स को लेकर क्या इश्यूज़ हैं, व्हाट इज़ द रियल स्टोरी। और मैं देख रहा था कि जो टेलीविज़न पर और जो यूट्यूब पर जो कई सारे विशेषज्ञ लोग बनते हैं, वो लोग बहुत भ्रम फैला रहे हैं। ख़ास तौर पे जो मेन स्ट्रीम टेलीविज़न है वहाँ पर तो मतलब कुछ भी जिसके जो मन में आ जा रहा है वो समझ नहीं रहा है और कुछ भी बातें बता दे रहा है। तो इसकी असली कहानी है क्या और ये स्टोरी है क्या, जो कुछ बच्चों ने भी मुझसे रिक्वेस्ट किया है। तो आज हम लोग एक सेशन करेंगे और उस सेशन में हम लोग इस अडानी की कहानी को हम लोग बच्चों के बीच, तुम लोग के बीच में हमें क्लियर करने का, तुम्हारे जितने सवाल होंगे, जितने क्वेश्चंस हो तुम तैयार कर लेना, पूछना। हम लोग सभी क्वेश्चंस का जवाब देंगे। एक लिंक आप लोग के बीच आज पोस्ट किया जाएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।